सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। सॉल्वेशन इफेक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन का मतलब समझ रहे हो, सॉल्वेंट से रिएक्शन। और अगर वाटर होता तो सॉल्वेशन को हम क्या बोल देते, हाइड्रेशन। सॉल्वेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ सॉल्वेंट। सॉल्वेशन इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखो ध्यान से देखना, ये है आपकी एमाइन। अभी कितने डिग्री की एमाइन है नहीं पता हमें, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर। इस एमाइन ने वाटर से रिएक्ट की, वाटर से रिएक्ट की, तो बताओ ये क्या पकड़ लेगी, H पॉजिटिव पकड़ लेगी, तो ये H पॉजिटिव पकड़ लेगी और साथ में क्या रिलीज कर देगी, OH नेगेटिव, जो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब आप लोग एक चीज देखो, अगर ये अनस्टेबल हुआ तो ये इससे फिर से रिएक्ट कर लेगा और ये फिर से इसमें आ जाएगा, और अगर ये स्टेबल हुआ तो OH ऐसे ही पड़े रहेंगे, OH ऐसे ही पड़े रहेंगे आपके, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। अब इसको बोलते क्या हैं, दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। अगर 1 डिग्री है तो एल्किल अमोनियम आयन, 2 डिग्री है तो डाई एल्किल अमोनियम आयन, और 3 डिग्री है तो ट्राई एल्किल अमोनियम आयन। तो दिस इज अमोनियम आयन। अब ये कितने डिग्री की एमाइन है, ये 1 डिग्री भी हो सकती है, 2 डिग्री भी हो सकती है, 3 डिग्री भी हो सकती है। तो ये जो अमोनियम आयन है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। दिस इज द अमोनियम आयन, नोट करो। लेट मत होना, मैं बता देना, हम आपको अलग से समझा देंगे। तुम्हें जैसे ही लगे टाइम हो गया निकल जाना, हम तो पर्सनली समझा देंगे ना, आसानी में। हम वैसे सी को कराएंगे पूरा, थोड़ा सा बचा है, मुश्किल से 5-6 मिनट का टॉपिक बचा है, बाकी हम नहीं कराएंगे, परेशान नहीं होना है। अब देखो, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल अमोनियम आयन होगा उतने ही OH पड़े रहेंगे और उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो हम देखते हैं कौन सा अमोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और थोड़ी और लिखना है, थोड़ी और लिखना है। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन, और स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन उतनी ही ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मैं लेट हो जाओ, चले जाओ, हम करा देंगे तुम्हारा, परेशान बिल्कुल मत हो। तुम्हें उस दिन के नोट्स नहीं मिले ना अभी श्रेयांश, आज हम जाते समय कुछ बताएंगे वो, अच्छा हम ही भेज देंगे अभी, ठीक है चलो। सॉरी, आराम से जाना। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन और नंबर ऑफ H बॉन्ड। चलो देखते हैं
तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 डिग्री की एमाइन बना रहे हैं हम। ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको। अमोनियम आयन बना रहे हैं, ये हमारा अमोनियम आयन, ठीक है, देखना। ये हमारा अमोनियम आयन है ना। इसको कितने डिग्री का अमोनियम आयन बना देते हैं हम? 3 डिग्री का बना देते हैं, क्या 1 डिग्री का बना देते हैं, चलो जैसा भी बनाना हो, ठीक है। पहले 1 डिग्री का बना लेते हैं, फिर 3 का बना लेते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री का बनाना है तो बताओ कितने आर लगाएं इसमें? 1। ये 1 डिग्री, बाकी 2 क्या हो जाएंगे? H, है ना, यही तो होती है। RnH2 क्या होता है? 1 डिग्री का एमाइन, और उसने एक H ले लिया, तो ये 1 डिग्री का अमोनियम आयन बना। अब 2 डिग्री का अमोनियम आयन अभी बनाना नहीं, 2 डिग्री का अमोनियम आयन बनाना है, ठीक है। तो ये H लिया था उसने, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, तो बताओ कितने लगाएं? 2 R। तो ये बन गया 2 डिग्री का अमोनियम आयन। अब बनाते हम 3 डिग्री का अमोनियम आयन। 3 डिग्री का अमोनियम आयन, बताओ कितने आर लगाएं? कितने? 3 डिग्री का अमोनियम आयन बना दिया। अब इनको डाल दिया पानी में। ये थी आपकी 1 डिग्री एमाइन, ये थी आपकी 2 डिग्री एमाइन, और ये थी आपकी 3 डिग्री एमाइन। इसने एक H लिया तो ये बन गया RnH3, इसने लिया तो R2NH, और इसने एक और H लिया तो 3, ये बन गया अमोनियम आयन। ये तीनों अमोनियम आयन है, ये 1 डिग्री का अमोनियम आयन, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का आयन। अब ये अमोनियम आयन बने कब हैं? आप लोगों को अभी बताया, ये अमोनियम आयन तब बने हैं जब इसने वाटर से क्या की थी? रिएक्शन की थी, तो ये बन गया था NH पॉजिटिव, और निकाल क्या दिया था? अगर ये अमोनियम आयन स्टेबल हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर अनस्टेबल हुआ तो ये फिर से OH यहाँ से रिएक्ट करेगा और वाटर को निकाल देगा, फिर से यहाँ आ जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो अब कौन सा अमोनियम आयन स्टेबल होगा? वो अमोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जो पानी में सबसे ज़्यादा घुल जाएगा, और पानी में वही अमोनियम आयन घुलेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप कैसे चेक करोगे कि कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? तो आपको ये चेक कर लेना है कि किसके पास कितने H हैं। तो जो 1 डिग्री का है ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 3। एक तो यहाँ से बना लेगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हमने उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से हम हाइड्रोजन बॉन्ड आपको शो कर सके। तो एक तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बना लेगा? यहाँ से, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से। मतलब इसने कितने हाइड्रोजन बनाए? 3H बॉन्ड बनाए इसने, ठीक है। बताओ 2 डिग्री का अमोनिया आयन कितने H बॉन्ड बनाएगा? 2 बनाएगा। H2O 2H बॉन्ड बनाए, 2H बॉन्ड। और 3 डिग्री का अमोनियम आयन कितने H बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ एक H बॉन्ड बनाएगा। अब ये तो ऑर्डर बिल्कुल बदल गया, पूरा उलट गया ऑर्डर, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के बेस पे सबसे ज़्यादा बेसिक कौन थी? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम, लेकिन सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कौन हो गई? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम, तो पूरा ऑर्डर बदल गया। आप चेक करिए। तो अब किसको सही माने हम? प्लस आई वाले को सही माने कि सॉल्वेशन को माने? तो रास्ता चुनना पड़ेगा, इन दोनों को मिला के कोई इफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग वह एमाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, क्योंकि ये जितना ज़्यादा पानी में घुल जाएगा तो फिर ये OH नेगेटिव से रिएक्ट नहीं करेगा, तो वापस नहीं जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपकी इस बेस पे हो गई 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। नोट करिए इसको फास्ट।
मतलब इस बेस पे अगर हम देखें तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, 3 डिग्री सबसे कम। समस्या ये तो क्रिकेट के गेम से भी ज़्यादा तेज़ी से टर्न हो रहा है। कभी ये टीम जीतती है, कभी वो टीम जीतती है। बिल्कुल ऑर्डर पलट गया। बिल्कुल ऑर्डर पलट गया। अब अमोनियम आयन कैसे बनाने हैं हमने आपको बता ही दिया, बड़े आसान है बनाना। कहाँ पे? अब ये फिर से समझा देंगे, पर आप कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं, समझ में तो आ गया, वो करना भी तो है, हमें अच्छे से याद भी तो करना है बड़ा सिंपल। आप अगर एक बार समझ लोगे तो बन जाएगा। ये तो सॉल्वेशन इफेक्ट हुआ, लेकिन सॉल्वेशन के साथ हमने एक और डाल रखा है, स्टेरिक हिंड्रेंस, उसको भी तो क्लियर करें। अच्छा तुम ये बताओ श्रेयांश, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी वहाँ रिएक्शन आसानी से होगी कि जहाँ भीड़ भाड़ कम होगी? कम होगी। यही हमने किस में सीखा था? SN2 रिएक्शन में, है ना। SN2 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाती है? 1 डिग्री की। 1 डिग्री हेलोएर की। तो सबसे कम कौन हो जाता है? 3 डिग्री हेलोएर। और जबकि SN1 में सबसे ज़्यादा कौन करता है? 3 डिग्री का, और सबसे कम 1 मैथिल वाला सबसे कम। चलो ठीक है, देख बच्चों कंक्लूजन में आने ही वाले हैं, हम कंक्लूड करने वाले हैं, बिल्कुल कंक्लूड होने वाला है। अब इसी में देखो, जे एमाइन गई रिएक्ट करने, ठीक है, ये 1 डिग्री की एमाइन गई रिएक्ट करने, ये 2 डिग्री की एमाइन गई रिएक्ट करने, ये 3 डिग्री की एमाइन गई रिएक्ट करने। अब ये R छोटा ग्रुप भी हो सकता है, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, और बहुत बड़े बड़े ग्रुप हो सकते हैं। तो ये रिएक्ट करने गई, ये लॉन पेयर डोनेट करने गई और वाटर से H पॉजिटिव को लेने गई। मान लीजिए आपके ग्रुप जो हैं वो C2H5 लगे हैं, एक दो, यहाँ भी C2H5 लगा हुआ है, यहाँ भी C2H5 लगा है। तो ये तो वाटर वैसे ही डर गया, देखे ही के डर गया कि भैया ये कैसा अजीब सा प्राणी आ गया रिएक्ट करने। ये वाटर वहीं से डर गया, बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे 3 डिग्री से रिएक्ट। फिर वो 2 डिग्री के पास गया, तो 2 डिग्री के पास उसको थोड़ी राहत मिलेगी, और फिर गया वो 1 डिग्री के पास, तो उसको और राहत मिलेगी आपको। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे भी सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगी? 1। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है स्पेस में क्राउडिंग। तो स्पेस में सबसे ज़्यादा क्राउडिंग किसकी होगी? 3 डिग्री की, उससे कम 2 डिग्री की, उससे कम 1 डिग्री की। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे सही ऑर्डर क्या आएगा? देखिए, तो यहीं पर देखना है, बेसिक स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस। क्राउडिंग, तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में आएगी और सबसे कम
तो इस बेस पे 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री फिर, और सबसे कम 3 डिग्री। नोट करिए। अब आया कंक्लूड करने का। अब कंक्लूजन निकालना है हमें। फाइनली कंक्लूड करने जा रहे हैं हम। इन तीनों को अब हम जोड़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट को, सॉल्वेशन इफेक्ट को और स्टेरिक हिंड्रेंस को। और इन तीनों को जोड़ने के बाद जो सबसे ज़्यादा बेसिक निकल के आएगा वो सबसे बेसिक, और जो सबसे कम निकल के आएगा वो सबसे कम बेसिक। तो देखिए, दस बेसिक strength of amines, the basic strength of amines determined by concluding all above three effects. Thus, basic strength of amines are determined by concluding all three effects. देखना बच्चों, देखिए। तो बच्चों अब आंसर देखना है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, प्लस आई के केस पे सबसे ज़्यादा कौन, 3 डिग्री, और सबसे कम कौन, 1 डिग्री, ठीक है। सॉल्वेशन, सॉल्वेशन के बेस पे सबसे ज़्यादा कौन, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इन तीनों को कंक्लूड करना है। स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे सबसे ज़्यादा कौन, 1 डिग्री, और सबसे कम 3 डिग्री। ये देखो, अब इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे और फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा आपका। देखो बच्चों, कभी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक हो रहा है, और 2 में 3 डिग्री क्या हो रहा है, सबसे कम बेसिक। यहाँ इन दो में 1 डिग्री सबसे बेसिक हो रहा है, लेकिन इसमें 1 डिग्री सबसे कम बेसिक। देखो, 3 भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और 1 भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। किसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की? मतलब तीनों में ये निकल के आ रहा है कि 2 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ में कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही। एक जगह 1 डिग्री 2 से कम हो गई,
हेलो, अभी नहीं, 5 मिनट में छूट रही। हाँ हो जाए, ये लो इसको। खाना खा के नहीं आए तो जाओ घर, खाना खाओ पहले। खाना के लिए बुला रही तो जाना है घर। हाँ मम्मी को नहीं ऐसे पूछती हैं, है बेटा घर आओ, ऐसा नहीं, घर आने से ही दे पूछा पाजी को तो काम ही नहीं है, सीधे सीधे आदेश मिलत। मैं से भी ऐसे ही पूछत भी नहीं है, तुम सीधे ही पहुँच जाते, मतलब तो अपन खुद ही पहुँचे ही खाना खा के। जब बात भी अच्छी, चलो देखो तो आप ये देखो 1 डिग्री भी एक जगह 2 से कम हो रही है और 3 डिग्री भी एक जगह, तो हम ना तो 1 को पहले पे रख सकते हैं ना 3 को, तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगी? समझ में आ रहा है क्यों हुआ? ये 2 डिग्री ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। अब कौन आएगा? 1 आएगा पहले कि 3 आएगा पहले? अब आपको ये समझना है। देखो प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसमें तो कोई शक है नहीं है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। मतलब सॉल्वेशन बढ़ाता है लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाता है। थोड़ा समझना है बच्चों, यहाँ देखो स्वाति तो निकल जाएगा दिमाग से। अब आप लोग एक चीज चेक करो, बड़ा ग्रुप होगा, बड़ा ग्रुप, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी? ज्यादा होगी ना स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर बड़ा ग्रुप हुआ तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, है ना, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। तो अगर बड़ा ग्रुप होगा तो 3 डिग्री 1 से क्या हो जाएगी? कम। अगर बड़ा ग्रुप होगा, समझ रहे हो 3 डिग्री क्यों कम हो रही है 1 से? क्योंकि बड़ा ग्रुप क्या करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रिड्यूस करता है। लेकिन अगर छोटा ग्रुप होगा तो प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, छोटे ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है। तो अगर छोटा ग्रुप होगा तो 3 जो ग्रुप होते हैं वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। अगर छोटा ग्रुप होगा, देखो फिर से समझो ध्यान से, वैसे हल्का सा कंक्लूजन है इसमें, 2 डिग्री में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बड़ा ग्रुप होगा तो 3 प्लस आई इफेक्ट तो लगेंगे, लेकिन 3 प्लस आई इफेक्ट बड़े ग्रुप में और 3 का स्टेरिक हिंड्रेंस, तो कौन डोमिनेट कर जाएगा? भीड़ भाड़ डोमिनेट कर जाएगी। तो ये कम हो जाएगा किससे? 1 डिग्री से। तो 1 डिग्री से कम हो जाएगा आपका, सॉरी ये तो ये क्या लिख दिया हमने, 3 2 1 डिग्री स्टेरिक हिंड्रेंस प्लस वाई इफेक्ट। फिर से बच्चों हमें फिर से फर्दर इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो वहाँ से गलत आ गया। हम अब सिंगल एक्सप्लेन करते हैं, पहले स्मॉल वाला करते हैं एक्सप्लेन, स्मॉल वाला, ठीक है। देखो स्मॉल, अच्छा दोनों में ही 2 डिग्री होंगे, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम इसमें स्मॉल वाले में पहले 1 क्यों आ रहा है, फिर 3 डिग्री क्यों आ रहा है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। 3 डिग्री इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कौन होना चाहिए? 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का जो सॉल्वेशन होता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या होती है? सबसे कम होती है ना। तो यहां पर सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस ये दोनों डोमिनेट कर जाते हैं प्लस आई इफेक्ट के ऊपर। 3 डिग्री के जो प्लस आई इफेक्ट मतलब पीछे से इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट पे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएगा तो इसको डोनेट करना चाहिए, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन कह रहे कि स्टेबिलिटी ऑफ जो अमोनियम आयन होगी और उसकी जो हिंड्रेंस है वो सबसे कम होगी, तो छोटे ग्रुप के केस में सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस का कम होना ये डोमिनेट कर जाता है। तो स्मॉल के केस में इन केस ऑफ स्मॉल ग्रुप, जैसे कि
जैसे कि हमने कौन सा लगा रखा है स्मॉल ग्रुप में, मैथिल ग्रुप, तो उसके केस में ये आएगा। अब देखो यहाँ पर लार्ज ग्रुप के केस में देखो 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, फिर 1 डिग्री सबसे कम हो गई। यहाँ पर देखो 1 डिग्री पे कौन सा इफेक्ट सबसे कम होगा, प्लस आई इफेक्ट, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डोनेट कर रहा है। थोड़ा सा ये बच्चों समझना पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक ही डोनेट कर रहा है आपको, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और यहाँ पर इसमें 3 डिग्री के केस में पीछे से क्या लगे हुए हैं, अब आप देखना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले क्या लगे होंगे हैं, CH2 CH3 CH2 CH3। तो अब जो यहाँ पर प्लस आई, छोटे ग्रुप के केस में तो जो प्लस आई हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था, CH3 के कारण। लेकिन बड़े ग्रुप में जो प्लस आई हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, एथिल ग्रुप। तो ये वाला इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, क्योंकि अब प्लस आई में पीछे से और फिर यहाँ से दो जगह से जा रहा है। तो 3 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट जो एथिल ग्रुप का है वो मैथिल ग्रुप से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर कौन डोमिनेट कर जाता है, प्लस आई इफेक्ट, तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाता है। फिर से समझ लो, थोड़ा सा हल्के से इसको समझो कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इसलिए कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि CH3 छोटा ग्रुप था, तो छोटे ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं लग पाया। लेकिन यहाँ प्लस आई इफेक्ट इसलिए डोमिनेट कर जाता है क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट बड़े ग्रुप के कारण आ रहा। तो ये अब जैसे CH3 से प्लस आई इफेक्ट लगाएं हम एन पे, तो सिर्फ वो यहाँ से लगेगा। लेकिन अगर हम एथिल ग्रुप से प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं तो वो और ज़्यादा डोमिनेंट होगा क्योंकि वो पीछे से आपका आ रहा है। तो यहाँ 3 डिग्री डोमिनेंट हो जाता है आपका। तो यहाँ पर लार्ज ग्रुप। अब देखो बच्चों, एग्जाम में इतना थोड़ी आप वहाँ पर माथापच्ची करोगे, हो सकता है कि इतनी ज़्यादा करो तो और गलत हो जाए आपका। तो अब बिल्कुल सिंपल सा तरीका यही है कि आपको ये तीनों इफेक्ट समझ में आए कि इसके अकॉर्डिंग कौन 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, इसके अकॉर्डिंग 1 डिग्री सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और 1 डिग्री में हिंडरेंस सबसे कम होती है, तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा इन दोनों केस में। फिर वैसे आपको यहाँ से कंक्लूजन निकाल लेना कि 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, और या तो फिर नंबर याद कर लो 1 3, छोटा ग्रुप होगा तो 1 3 और बड़ा ग्रुप होगा तो 3 1। अब देखो इसकी भी एक ट्रिक है, अगर भूलता है तो इसकी एक ट्रिक है कि छोटे ग्रुप में 2 की कोई दिक्कत है, पहले यहाँ देखो बाद में लिखना, 2 की कोई दिक्कत, छोटे ग्रुप में छोटा नंबर पहले लिखना है, और 1 3 में छोटा नंबर कौन है, और बड़े ग्रुप में बड़ा नंबर पहले। ऐसे आपको नहीं बोलेगा, तो लिख लीजिए फास्ट। और ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस कंप्लीटेड इन केस ऑफ लार्ज ग्रुप, जैसे कि एथिल C2H5। ठीक है, तो बच्चों हमने करेक्ट ऑर्डर तो वहीं लिखवा दिया था। अब आपको ये याद रखना है 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, मैथिल के केस में याद रखो 213, तो एथिल का अपने याद हो जाए। बच्चों एरोमेटिक एमाइंस का बेसिक नेचर हम कल पढ़ाएंगे, और बच्चों पेपर भी है इन लोगों का। कल किसका पेपर है? ओके, चलो चलिए तुम लोग पढ़ो, अरविंदो वाले बच्चे जाओ। स्वाति कौन सा नंबर? कौन सा? 5 8।